सरगुशियों का दरवाजा। 11 साल का एथन अपनी दादी के पुराने घर की अटारी में खेलते हुए पुराने सामान की खोज कर रहा था। धूल, जाले और हल्की धूप से भरे इस कमरे में उसे एक पुरानी, जंग लगी चाबी मिली। चाबी जैसे ही उसने हाथ में ली, एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। पूरा कमरा अचानक खामोश हो गया। और फिर उसने सुना, ताला खोलो। एथन एक पल के लिए ठिठक गया। यह आवाज न तो डरावनी थी, न ही गुस्से वाली। यह एक हल्की सी, कोमल आवाज थी। वह आवाज की दिशा में चला और पुराने डिब्बों के पीछे एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा देखा। यह दरवाजा इतना छोटा था कि उसमें केवल एक बच्चा ही घुस सकता था। एथन ने चाबी को दरवाजे के ताले में डाला। ताले ने क्लिक की आवाज की और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। दरवाजे के पार केवल गहरी अंधेरी दिखाई दी। एथन, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। इस बार आवाज साफ और गहरी थी। एथन ने डर को पीछे छोड़ते हुए दरवाजे के अंदर कदम रखा। वह एक जादुई जंगल में पहुंच गया, जहां पेड़ हल्की रोशनी से चमक रहे थे और उनकी पत्तियां सरगुशिया कर रही थी। यह सरगुशिया केवल आवाजें नहीं थी, वे यादें और गहरे राज छुपाए हुए थी। एथन को जल्दी ही एहसास हुआ कि वह यहाँ सिर्फ संयोग से नहीं आया था। यह जंगल खतरे में था। सरगुशिया धीरे धीरे खामोश हो रही थी और इसके केंद्र में एक प्राचीन, टूटा हुआ दिल था। यह दिल ही इस दुनिया की जान था। इसके टुकड़े अलग अलग खतरनाक इलाकों में छुपाए गए थे, जहां साये के भयानक रक्षक पहरा दे रहे थे। एथन ने यह टुकड़े ढूंढने और दिल को जोड़ने का जिम्मा उठाया। हर टुकड़ा जोड़ने के साथ जंगल में जीवन लौटने लगा। अंत में उसने दिल को पूरी तरह ठीक कर दिया और जादुई दुनिया को बचा लिया। जब वह वापस अपनी अटारी में लौटा, तो उसे महसूस हुआ कि उसने न सिर्फ एक जादुई दुनिया को, बल्कि खुद को भी बदल दिया था।